हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज मैं कोई व्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे ये वाला वीडियो उसी दिन से बनाना था जिस दिन मैंने मेरा चैनल ओपन किया था, बट तभी मुझे ऐसा लगा ये राइट टाइम नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि उस वक्त मेरे पास इतने ऑडियंस नहीं थे। उस वक्त मेरा ये कोई यूट्यूब फैमिली नहीं बना था, जस्ट एक बिगनिंग फेज़ था। तो मैं ठीक से किसी को जानती पहचानती नहीं थी। मतलब मुझे उस वक्त ऐसा था कि ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो उस समय तो मैंने इसको स्किप कर दिया और मैं वेट कर रही थी कि जब इसका राइट टाइम आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली, दिस इज़ रिलेटेड टू माय व्लॉग्स ओनली। तो वो बताना आप लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार मुझे इससे दिक्कत होती थी। मेरे वो सर्टन क्लिप्स मुझे डिलीट मारना पड़ता था, रीशूट करना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम आता था मुझे। तो मैं वेट कर रही थी कि इस साल का जब दिवाली आएगा तो उसके एक हफ़्ते पहले मैं ये वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो अभी नेक्स्ट वीक से दिवाली स्टार्ट होने वाला है और सब लोग दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने कहा उसके पहले ही मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके बाद में करती हूँ तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू दिवाली ओनली। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। जैसे हम कभी पिक्चर देखते हैं तो हम बोलते हैं ना ये रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस के ऊपर पिक्चर बना है। तो मेरे साथ भी मेरे बचपन में एक रियल स्टोरी, एक घटना घड़ी है जो ना कभी मैंने सोचा था मेरे सपने में, ना मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि कभी मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ इतना सीरियसली नहीं है, बट जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई और मुझे बहुत समय लगा उसमें से बाहर आने के लिए, वो कॉन्फिडेंस वापस गेन करने के लिए। इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। तो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ क्या हुआ था। तो ये मेरे बचपन की कहानी है, और जैसे हर बच्चा बचपन में चंचल होता है, मस्तीखोर होता है, तो मैं भी वैसी थी, बहुत चुलबुली मस्तीखोर, ज़रा घर में टिकती नहीं थी, बस मुझे खेलना ही था दिन भर। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी कि घर में टिकती नहीं, बस खेलते ही रहती, इतनी चंचल है, इतनी मस्तीखोर है, इसका कैसे होगा करके। तो ये दिवाली का टाइम था और मुझे, मतलब मैं सानू के जैसी नहीं हूँ, सानू कैसे एकदम टॉमबॉय है, उसको टी शर्ट जीन्स ही चाहिए, बट मैं मेरे बचपन में पूरा ऑपोजिट थी। पूरा गर्ल मटेरियल होता है ना, बस बड़े बड़े फ्रॉक्स चाहिए, हेयर बैंड्स चाहिए, पॉलिश लगाना है, बहुत मुझे क्रेज़ था बचपन में। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आईने के सामने खड़े रह के भी अपने से ही खुद से ही बात करती थी, मेकअप करती थी, दुपट्टे से साड़ी लपेट के खेलते रहती थी, खेलते ही रहती थी। तो मेरा बचपन पूरा वैसे ही था। तो ये दिवाली का समय चालू था और हर घर में दिवाली की शॉपिंग होती है, नए नए कपड़े आते हैं। तो पापा ने हम लोग को भी शॉपिंग कराया और मुझे एक बहुत अच्छा सा, बहुत लेयर वाला फ़्रॉक दिला के दिया था, पिंक कलर का, क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर था, कलर है, अभी भी मुझे पसंद है। तो हम लोग को दिवाली के दिन बाहर जाना था, हम लोग के रिलेटिव्स के यहाँ पे। तो उस वक्त हम लोग यहाँ पे पानी का टाइमिंग शाम का हुआ करता था। तो पापा भी काम पे से आए नहीं थे, तो मम्मी भी बोली पानी भर के हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक चले जाएंगे तैयार होके। लेकिन मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी वो ड्रेस पहनने की कि बस मुझे एक बार वो ड्रेस पहना दो कैसे भी करके। सुबह से मैं रो रही थी, मुझे पहनना है पहनना है, क्योंकि वो 5-6 दिन पहले से ला के रखा हुआ था और रोज़ मुझे ऐसा होता था कब मैं इसको पहनूंगी, कब मैं इसको पहनूंगी और इसको पहन के फ्लॉन्ट करूँगी। तो मम्मी बोली ठीक है चल बाबा तू रेडी हो जा। तो मम्मी ने मुझे 4:30-5 बजे ही फ्रॉक पहना के रेडी करके रख दिया था कि तू रेडी होके तू शांत हो जा, तब तक हम लोग भी रेडी हो जाएंगे। जैसा भी मैं सानू के लिए बोलती कि तू एक बार रेडी होके शांत हो जा। तो मैंने वो फ़्रॉक पहन लिया एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली मैं वो फ्रॉक में रेडी हो गई हूँ और मम्मी लोग ये लोग आराम से रेडी होके फिर हम लोग जाएंगे। और आपको पता है मेरे पापा की एक अच्छी हैबिट है कि उन्होंने भले हम लोग को लाइफ में थोड़ा थोड़ा ही दिया, लेकिन अच्छा क्वालिटी का चीज़ दिया है। ऐसा कभी नहीं कि सस्ता सुस्ता चीज़ दिला दिया हो। या तो मेरे पापा काम पे से आ गए कुछ 6:30 के आसपास, 6 साढ़े 6 के आसपास, और मेरे पापा इतना बड़ा फुलझड़ी लेकर आए थे, जो सबसे बड़ी फुलझड़ी आती ना, इतनी और इतनी जाड़ी वाली लेकर आए थे। तो जैसे पापा घर में आए मैंने वो बैग उनसे लिया, उसमें से वो पूरा निकाला फुलझड़ी, और मैंने मम्मी को बोला मुझे ये अभी के अभी इसको जलाना है। तो मेरी मम्मी बोली मत जा भी, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना है, कल कर लेना, अभी लाया है तो तू घर में रहने दे, कल करना। बट बचपन में ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है ना, एक्साइटमेंट ही इतना होता है, क्योंकि हम लोग रोज़ वो इतनी इतनी वाली फुलझड़ी जला रहे थे 2-3 दिन से, और सडनली इतनी बड़ी देख ली तो वो इतना एक्साइटमेंट हो गया। तो मैंने मम्मा को बोला प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 दे दो, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए, बाकी का हम लोग कल जलाएंगे।
ठीक है। तो अभी इतना रोना धोना हो गया, तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, पापा ने कहा चलो ठीक है, ले लो 2 ले लो, बाकी का कल करना। तब तक मम्मी भी पानी भर रही थी, मेरे पापा भी रेडी हो रहे थे। और हम लोग के घर के पीछे जो 2 घर था वो बंद था, वो लोग ऑलरेडी दिवाली के लिए कहीं और चले गए थे। लेकिन दिवाली में आप लोग को जैसे पता है ना, दरवाजे के आगे ये पंती जलाते हैं, तो वो लोग अपने घर के नीचे दरवाजे के पास 2 पंती जला के गए थे। तो मैंने 2 उसमें से वो फुलझड़ी लिया, मेरे फ्रेंड को बुलाया और उसको एक दिया, मैंने एक दिया, और हम लोग ने वो फुलझड़ी वो पंती के सामने जाके उसको बर्न करना स्टार्ट किया। जैसे वो जल गया तो तड़ 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 तड़, क्योंकि वो बड़ी वाली थी ना, तो उसमें बहुत ज़ोर से ऐसे स्पार्क्स निकल रहे थे, तो वो तो एकदम तड़ा तड़ चालू हो गए। तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं वहीं पर खड़ी थी और जला के वहीं से टर्न हो गई। मुझे थोड़ा आगे जाना चाहिए था ना, लेकिन मेरे को वो एक्साइटमेंट में समझ में नहीं आया और मैं वहीं टर्न हो गई। तो जैसे मैंने टर्न लिया तो मेरा जो फ्रॉक था उसको लेयर्स थे, वो प्रिंसेस गाउन कैसे आता है वैसे उसको ना ऐसे लेयर्स थे, आई थिंक 4 से 5 लेयर था। उसमें का एक लेयर जाके वो पंती को टच हो गया। अभी नायलॉन का फ्रॉक है, उसको ज़रा सा भी चिंगारी मिलेगा तो पूरा जल जाता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसने आग पकड़ लिया और वो पीछे से स्टार्ट होने लग गया। तो मेरी फ्रेंड मेरे एकदम ऑपोजिट खड़ी थी, तो उसने वो देखा, तो उसने मुझे बोला अरे तेरा फ्रॉक पीछे से जल रहा है। एंड मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, जैसे मैंने टर्न किया तो उसका जो लेयर था ना वो एक एक करके पूरा ऊपर तक आ गया और मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मुझे पता ही नहीं कब मेरे हाथ से वो फुलझड़ी नीचे गिर गया, मेरे साथ क्या हुआ। बस मतलब कुछ भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो आपके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो निकलता है माँ। तो मैंने इतने ज़ोर से चिल्लाया मम्मी मम्मी, और मैं मम्मी के पास दौड़ते हुए आई। तो दौड़ने का जो ड्यूरेशन था उसमें वो हवा से वो और जो जल रहा था मेरा फ्रॉक वो और ऊपर आने लग गया। तो और मेरी मम्मी पानी भर रही थी, तो मम्मी के हाथ में बकेट था, पूरा वो बकेट मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर पूरा डाल दिया और सब जन जमा हो गए आजू बाजू वाले। मेरी मम्मी रोने लग गई, पूरा मेरा ये देखिए पूरा मेरा हाथ जल गया। अभी तो ग्रो हो गया है, मतलब बॉडी इसके लिए वो नीचे उतरा है, वरना यहाँ से था पूरा लिटरली मेरे अंडर आर्म से पूरा दिखाई देता था। अब वो हाथ बड़ा हो गया इसलिए ये ऐसा नीचे पैच आ गया। और ये जो वाइट वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये तो सबसे ज़्यादा अंदर तक जल गया था और स्किन मेरी एकदम ऐसा ना नरम हो गई थी। मेरे मम्मी पापा पैनिक हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। तो फट से हम लोग को जो जनरल डॉक्टर होता है उसके पास लेके गए एरिया में। तो उसके पास जाने तक तो मुझे सब ऐसे बड़े बड़े बबल्स आ गए थे, पानी का बबल आता है ना वैसे आ गए थे। तो डॉक्टर बोला कि मैं तो इसको हाथ नहीं लगा सकता हूँ बिकॉज़ ये पुलिस केस है। मतलब कोई भी इंसान जब जलता है तो वो पुलिस केस में कंसिडर करते, तो आपको इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको लेंगे नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारे पास में एक ऊपर हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आई होप आप में से बहुत सारे जन को पता होगा। तो फटाफट रिक्शा में डाल के मुझे लेके गए, वहाँ पे मेरा पूरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। वो पूरा जो बबल से उसको फोड़ के क्लीन करके दिया। और वहाँ का आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसा ट्रीट करते हैं। तो मेरे पापा बोले कि मैं इसको यहाँ पे नहीं रखूँगा क्योंकि आई वांट हर टू बी प्रॉपर ट्रीटेड। ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो उसके साथ। तो वहाँ से सेकेंड डे मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे भी मैं आई थिंक बहुत दिनों तक थी क्योंकि इतना जल्दी डिस्चार्ज मिल नहीं रहा था। मेरे पापा इतना घबरा गए थे, उनको तो ये टेंशन हो गया था कि कहीं मेरा स्किन टच ना हो जाए, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे बर्निंग केस देखे होंगे जिसमें ये नेक ऐसा टच हो जाता है या तो ये ऐसा टच हो जाता है। तो मेरे पापा इतना घबरा गए थे कि उन्होंने पहला जब मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे तब पूरा प्रॉपर मुझे चेक किया कि कहीं मेरा कहीं कुछ टच मतलब ये बर्न तो नहीं हो गया है या ये ऐसा कुछ बर्न तो नहीं हो गया है, कान वगैरह तो कुछ नहीं हो गया। इतना वो डर गए थे कि मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हुआ जो भी घटना घड़ी वो इतने पे ही आके रुक गया। बाकी मेरे कहीं पर भी कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सिर्फ मेरे जो यहाँ पे जो कमर का पोर्शन है ना, ये हाथ मेरा यहाँ पे जब जल रहा था तब आई थिंक टच हो गया। तो यहाँ पर भी मुझे कमर के पास एक छोटा सा ऐसा ना ऐसा लंबा सा पैच है, सेम इस तरह जैसा ये है ना, सेम इस तरह है। बट साड़ी पहनते तो वो कैसा पल्लू इस तरफ जाता ना तो दिखाई नहीं देता। और मैं ऐसे के शॉर्ट वगैरह पहनती नहीं, क्रॉप टॉप्स एंड और छोटे छोटे के कभी दिखाई दे। तो वो सब मेरे लाइफ में मेरी मम्मी तो इतना बेचारी मेरी मम्मी इतनी सेंसिटिव है, वो तो इतना घबरा गई, रो ही रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया इतनी सी। तभी मैं आई थिंक ना 8
साल की थी, आई थिंक 8 साल की थी, 8-9 साल की। तो मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, बस मुझे याद है कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, बट वो जो पेन वगैरह जो था ना, वो मुझे इतना याद नहीं आ रहा। तो मेरी मम्मी बोलती तुझे शायद नहीं आया होगा, बट मैं मेरे आखिरी सांस तक वो इंसिडेंट मेरे नज़रों से भूल नहीं सकती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे सामने ऐसा जलता हुआ दौड़ के आ रहा था। तो सोच मेरा क्या फीलिंग हुआ होगा तुझे ऐसे देख के। एंड अभी मुझे ये फीलिंग समझ में आता है, क्योंकि सानू को ज़रा सा भी लगता है या वो गिरती है तो वो कितने दिन तक रोते रहते, मम्मा इट्स पेनिंग, मम्मा इट्स पेनिंग। तो मेरी मम्मी के लिए तो मेरा इंसिडेंट कितना बड़ा था कि मेरा इतना पूरा शरीर जल चुका था और इतना मैं पेन में थी और इतना रोज़ मेरा ट्रीटमेंट दवा ये सब चालू था। इतने लोग मुझे देखने के लिए आते थे। जब मैं डिस्चार्ज होकर भी घर पे आई तो सो मैनी पीपल यूज़ टू कम टू मीट मी, और सब मेरी मम्मी को पूरा वही स्टोरी पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बेचारी। तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगता था कि क्यों मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। तो जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी छोटे बच्चे, और मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं सबको हाथ जोड़ के, देखिए लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ दिवाली आ रहा है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, दिवाली एंजॉय कीजिए, छुट्टी एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फराल खाइए, मिठाई खाइए, क्रैकर्स भी बर्न कीजिए। मैं मना नहीं कर रही कि मत कीजिए, बट अपना ख्याल रखिए। अकेले जाके मत कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ किसी को तो साथ में लेके जाइए, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ही आप लोग ये सब करना, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। अभी मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैंने उस वक्त मम्मी की बात मान ली होती तो शायद मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। बट जो बोलते ना किस्मत में लिखा होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आई एम श्योर मेरे जैसे अगर कोई होंगे जिनके साथ भी ऐसा लाइफ में हुआ होगा, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशनल वीडियो होगा कि प्लीज़ लाइफ में डीमोटिवेट मत होइए। जो होना था वो हो गया, उससे बाहर निकलिए। मुझे भी इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम गया, क्योंकि मैं कितने दिन तक तो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में आने के बाद भी मेरा स्कूल छूट गया, कितने महीनों तक मैं स्कूल नहीं जा पाई। फिर जब स्कूल गई तो स्कूल में भी वो प्लास्टर था हाथ में, तो सब अलग नज़र से देखते थे। फिर जब प्लास्टर निकला तो अलग ही एक फीलिंग होता था ना कि मेरा हाथ ऐसा हो गया है। तो मुझे बहुत टाइम लगा वो कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए, लाइफ को वापस उस नज़रिए से देखने के लिए बहुत टाइम गया। मैं कहीं पे भी जाती थी तो ये मेरा ऐसा आउटर पोर्शन है ना, तो इतना दिखता नहीं है, लेकिन कभी कोई ध्यान से देख ले तो पता चलता है। तो हर कोई मुझे पूछा था ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो एक चीज़ मेरे लाइफ में ऐड हो गई कि कहीं पे भी नए लोगों से मिलती थी तो वो मुझे पूछते थे। और आप में से भी बहुत सारे जन ने व्लॉग्स में भी कभी गलती से कोई क्लिप देख लिया होगा तो मुझे कमेंट आता था कि दीदी आपके हाथ में क्या हो गया, इशिता आपके हाथ में वो क्या कि आपको क्या हुआ है। तो मैंने उनको यही मैसेज दिया था कि मैं एक दिन ये एक बोलते ना सबके साथ इसको शेयर करूँगी ताकि एक ही बार सबको पता चल जाए। और क्या होता था जब मैं वीडियो बनाती थी, कभी कभी अनइंटेंशनली ये हाथ कभी ऐसे ऊपर चला जाता था या कुछ दिखाते वक्त दिख जाता था ना, तो मुझे रीशूट करना पड़ता था कि अरे गलती से मेरा हाथ दिख गया। बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं पहले ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूं, उसके बाद अभी आज के बाद मैं जब भी व्लॉग बनाऊंगी ना, मुझे नहीं सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरा हाथ तो दिख नहीं रहा है ना, कहीं मेरा अभी मैं एकदम बिंदास ऐसे हाथ ऊपर करके आप लोग के साथ बात कर सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, कोई चीज़ ऐसा दिखा सकते हैं। तो मुझे हमेशा ये हाथ यूज़ करना पड़ता था या कैमरा में देखना पड़ता था कि इतने हाथ तक दिख तो नहीं रहा है ना, तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। बट आज इस वीडियो के बाद वो नहीं रहेगा, बिकॉज मैं आप लोगों को मेरी फैमिली कंसिडर करती हूँ। तो अभी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है आप लोगों के साथ ये शेयर करने के लिए। यही दो मेन रीज़न था मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहती थी। एक तो मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि दिवाली में प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए, बट अपना सेफ्टी का भी ध्यान दीजिए। और सेकंड के जिनके साथ मेरे जैसा ऐसे इंसिडेंट हुआ है लाइफ में, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए। जैसे मैं आगे निकली, आगे बढ़ी, इतना मैंने अच्छा 12 साल का मेरा करियर किया, वो भी सैलून इंडस्ट्री में किया। इतने सारे मुझे एज अ बेस्ट मैनेजर, बेस्ट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट मिला है, इतने सारे मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैंने लाइफ को ओवरकम कर दिया। मेरे पापा ने भी बोला कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया चला गया, अब तुम आगे बढ़ो, अब आगे देखो। मेरी मम्मी ने, डैडी ने, भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे हिम्मत दिया कि नहीं अब बढ़ो आगे, जो होना था वो हो चुका। और आप में से बहुत सारे जिनको ये सवाल भी होगा कि हमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं करवाया। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी भी थी, प्लास्टिक सर्जरी कराने का ऑप्शन मैंने ही पापा को बोला मुझे नहीं करना, बिकॉज मुझे वो डर लग रहा था, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा उस एज में। और उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी का चार्जेस भी बहुत ज़्यादा था, लाखों के ऊपर था। तो हम लोग के लिए तो उतना फाइनेंशियली उतना
करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने पापा को बोला नहीं करवाना है मुझे, जो है मैं इसमें ही रहूँगी और जिस भी घर में जाना है इसमें जाऊँगी, मुझे कुछ अपने आप में अभी चेंजेस नहीं करना है। सिंस मेरा फेस वगैरह तो सब ठीक है, ये तो अंदर का पोर्शन है। एंड आई एम सो लकी एंड आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मेरे लाइफ में निशु आए। आप लोग को पता है, मैंने जब निशु को फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैंने निशु को बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, वो दिन और आज का दिन है। निशु ने कभी ये टॉपिक पे बात नहीं किया। इनफैक्ट मेरे इन लॉज़ ने भी कभी, या इवन सुशांत ने, या कभी मेरे जो रिलेटिव्स हैं इन लॉज़ के साइड, कभी किसी ने मुझे वो फील नहीं करवाया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। कभी मेरे घर में इस टॉपिक पे डिस्कशन भी नहीं होता है, कुछ नहीं। मतलब मैं इतनी लकी हूँ कि जैसे मैं थी वैसे ही मुझे एक्सेप्ट किया, पसंद किया। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये फेज़ से गुज़रना जो घट होता है। और मेरे साथ डिफ़िकल्ट क्या हो गया था पता है, जब ये मेरा हाथ जल गया था ना, तब तो मैं छोटी थी, तो ये सब पोर्शन ना बहुत जाड़ा था क्योंकि हाथ छोटा था ना। तो ये वाला आप लोग देख सकते हो, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो, नस है ये लिटरली इतनी जाड़ी थी कि इसमें ऐसा ये जो लास्ट वाला फिंगर है ना वो पूरा घुस सकता है, इतनी जाड़ी थी। तो ये ना जब वो सिचुएशन हुआ ना तो ये मेरा हाथ ऐसे ही हो गया था, ये वाला नर्स ना ऐसा अटक ही गया था। तो मेरे पापा बहुत डर गए थे कि इसका हाथ अगर ऐसे ही रहेगा तो ये कैसे आगे बढ़ेगी ना लाइफ में, एक हाथ ठीक है एक हाथ ऐसे लेके आप नहीं घूम सकते हो। तो डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं कर सकते, वो नर्स ही उसका वैसा जल गया है तो कुछ कर ही नहीं सकते। बट माई डैडी डिडंट गिव अप। रोज़ सुबह वो उठ के नारियल का तेल गर्म करते थे और आधा पौना घंटा मेरे हाथ को ना ऐसा स्लोली मालिश करते थे क्योंकि पेन होता था, वो सीधा हो नहीं पाता था। तो करीबन 1-1.25 महीना उन्होंने रोज़ मालिश कर करके धीरे मेरा ये हाथ ना स्ट्रेट करवाया, तब जाके मेरी ये नस थोड़ी सी लूज़ हो गई। और अभी ये पूरा देखिए ऐसे होता है। अगर सोचिए वो वैसे में मेरे पापा छोड़ देते कि अभी डॉक्टर ही मना करे नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरा हाथ शायद ऐसे ही लिटरली रह जाता, तो मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए, दिवाली एंजॉय कीजिए बट अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए और कम से कम क्रैकर्स बर्न कीजिए, पटाखे बर्न कीजिए, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पटाखे फोड़ते हो उससे एयर पोल्यूशन भी हो जाता है, बहुत गंदा वो स्मेल आता है, इतने क्रैकर्स वो फूटते हैं एक साथ, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आता है। और उसके बाद कितने साल तक तो मैंने दिवाली मनाया ही नहीं, मतलब मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। जब दिवाली आता था तो घर में मम्मी पापा के पास ही रहती थी, वो इतना मेरे अंदर डर बैठ गया था। धीरे धीरे जैसे ग्रो होते गई, मैच्योरिटी आते गया, फिर मैंने थोड़ा इस चीज़ को ओवरकम किया और आज मैं एकदम बिंदास हूँ, आप लोग के सामने हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी हूँ ऐसी हूँ मैं। तो ये सब लाइफ ने मुझे सिखाया है, तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। जब सानू भी दिवाली में, तो मैं हमेशा उसके साथ ही रहती हूँ। निशु और बंटी को भी बोलती हूँ कि जो तुम लोग ने पहले थैली भर के पटाखे फोड़े थे वो गया, अब ज़्यादा मत लेकर आओ, सिर्फ उसको थोड़ा एन्जॉय करने के लिए लेकर आओ। और मैं कभी उसको अकेले नहीं छोड़ती, भले वो कितने भी बजे जाए ना पटाखे फोड़ने, मैं साथ में ही उसके जाती हूँ कि मेरे नज़रों से तो दूर मत होना। जो मेरे साथ घड़ा मैं नहीं, मतलब मैं शायद नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, मेरी मम्मी बर्दाश्त कर ली उस वक्त। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं यही मैसेज आप लोग के साथ कन्वे करना चाहती थी। मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, या मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई और हेतु नहीं है। बस एक प्योर जेन्युइन दिल से मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दिवाली में थोड़ा अपना सेफ्टी का भी ध्यान दीजिए और अच्छे से दिवाली एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक से दिवाली स्टार्ट हो जाएगा, खूब एंजॉय कीजिए, खूब मज़ा कीजिए। और मेरे ब्लॉग्स तो आप लोग के साथ शेयर होते ही रहेंगे और मैं भी आप लोग से रोज़ मिलती रहूँगी, रोज़ वीडियो बनाएंगे। जैसे हम लोग कल बेसन लड्डू बन गया, आज शायद चूड़ा बनेगा। आई एम नॉट श्योर कैसा दिन जाता है, बट येस। और आप मेरे फैमिली हो, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज आप लोग तक भी आना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए। दिवाली अच्छे से एंजॉय कीजिए। एडवांस में ही आज मैं आप लोग को सबको हैप्पी दिवाली विश करती हूँ और मैं आप लोग को कल के व्लॉग में मिलती हूँ। एंड थैंक यू so very much for watching this video till here. I'll see you in tomorrow's vlog. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. Keep smiling. Take care. Bye bye.